जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज हम बात करेंगे एनडीए 2 2025 नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपको जानने चाहिए। पहली चीज बेटा, नोटिफिकेशन की डेट। नोटिफिकेशन कब आ रहा है? 28 मई को। 28 मई को आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और एप्लीकेशन कब शुरू होगी? एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी 28 मई को ही, है ना। ठीक। और अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट फॉर्म भरने की, वो क्या है आपकी? फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है बेटा, वो है आपकी 17 जून। बेटा लास्ट डेट के लिए वेट मत करिएगा, 17 जून तक वेट मत करिएगा, बल्कि अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं करेक्शन, अगर आपने फॉर्म भरने के दौरान कोई करेक्शन करने की जरूरत है या कोई गलती कर दी जिसको करेक्ट करनी है, तो उसकी लास्ट डेट क्या है बेटा? उसकी लास्ट डेट है आपकी 25 जून। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक। और अगर हम बात करते हैं एग्जाम की डेट, तो एग्जाम की डेट क्या है बेटा? 14 सितंबर, 14 सितंबर को आपका एग्जाम होना है। दैट मीन्स आपके पास मोटा मोटा 3 महीने पूरा रहेगा एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बच्चों? एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th अपेनिंग या 12th पास जो भी बच्चे हैं वो इसको दे सकते हैं। हाँ, उनकी एज का जो क्राइटेरिया है, 2 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच में उनका एज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं दे सकते हो। ठीक है। हाइट, अगर मेल कैंडिडेट है तो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? 157। फीमेल है तो 152। इसे याद रखिएगा। तो मेल और फीमेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट क्या है? ये होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम में आपका क्या होता है? रिटन होता है, फिर एसएसबी होता है, मेडिकल होता है, मेरिट होता है। 4 लेवल्स होते हैं। इन 4 लेवल में को अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप सीधे खड़कवासला पहुंच जाओगे। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जाम की, तो एग्जाम में रिटन की अगर हम बात करें तो रिटन में आपके पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 बेटा होता है मैथ्स का, जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। 1/3 नेगेटिव होती है, तो 0.83 नंबर कट जाता है गलत क्वेश्चन करने पर। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो उसका नाम है गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका इंग्लिश, साइंस, जीके तीनों सेगमेंट आते हैं, 50-50 क्वेश्चन के। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा? 150 क्वेश्चंस होते हैं। कितने मार्क्स के? 600 मार्क्स के। इसमें भी 1/3 निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 1/3 निगेटिव कितनी होगी? 1.33। तो इस तरह से ये दोनों पेपर्स होते हैं। इनके ऊपर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना रखा है कि 90 दिन में एग्जाम कैसे क्रैक करें, आप उसको भी देख सकते हैं, जहां पर आपको एक जानकारी, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आप एनडीए को क्रैक कर सकते हो, रिटर्न निकाल सकते हो। ठीक है। अब अगर हाइट और वेट का क्राइटेरिया देखा जाए तो ये वैसे तो आपके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। मेल कैंडिडेट इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो 157 हाइट होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो हाइट 162.5 होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपका 152 होना चाहिए। ठीक है। इंडियन नेवी में अगर आपको जाना है तो आपका 157 हाइट होनी चाहिए। ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के बारे में, तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट जो इंडियन आर्मी में जाना चाहती है तो हाइट कितनी होनी चाहिए बेटा? 152। ठीक है। अगर इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहती है तो 162.5, और ग्राउंड ड्यूटी पर है तो 152। ठीक है। नेवी में अगर जाना चाहते हैं तो 152 सेंटीमीटर। तो ये हाइट का क्राइटेरिया है, इसको याद रखिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दिया है। तैयारी 90 दिन में कैसे करना है, इस पर भी एक वीडियो बना रखा है। तो और अगर बेटा, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको एनडीए से रिलेटेड कोई भी क्वारी है तो हमसे पूछ सकते हैं। एनडीए के हमारे नए बैचेस शुरू हो गए हैं, जिन भी बच्चों को ऑफलाइन बैचेस करना है तो वो भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना है वो भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जय हिंद।